हेलो स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ इफ एल्स और स्विच केस के बारे में कुछ क्वेश्चंस एंड एमसीक्यूज। सो इस कंडीशन चेकिंग वाले स्लॉट में इस वीडियो में आप बहुत छोटी छोटी माइन्यूट से चीज़ें हैं जो एमसीक्यू में आने की प्रोबेबिलिटी है। तो इस वीडियो को अंत तक देखिए, छोटी छोटी बातें हैं। यहाँ इसमें दो पार्ट बनाऊंगा मैं। पहले पार्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे और दूसरे पार्ट में कुछ क्वेश्चंस होंगे। अराउंड 100 क्वेश्चंस मैं कवर करने वाला हूँ। So let's start with the video and MCQ session. So children, question 1 is an if-else statement is also called branching statement, control statement, block statement or all, and the correct option is D all. कोई कोई इसको ब्रांचिंग स्टेटमेंट कहता है, कोई कोई कंट्रोल स्टेटमेंट कहता है। तो इसमें करली ब्रैकेट का ब्लॉक भी बनाते हैं, तो ब्लॉक स्टेटमेंट तो है ही, क्योंकि आपको यहाँ ब्लॉक बनाना ही रहता है अगर एक से अधिक स्टेटमेंट्स में फॉलो किए जाने हैं। सेकंड क्वेश्चन इज एन इफ और एल्स इफ स्टेटमेंट एक्सेप्ट डैश एज इनपुट बिफोर ब्रांचिंग। तो इफ एल्स और इफ एल्स इफ में आपको क्या देना पड़ता है एज अ इनपुट? तो हम ब्रैकेट में देते हैं कोई कंडीशन और उस कंडीशन का आंसर होता है बूलियन टाइप का। तो करेक्ट आंसर इज बूलियन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज an if statement in Java is also known as Boolean statement, conditional statement, iterative or optional. So that is known as conditional statement, क्योंकि if में हम condition check करते हैं। तो correct option is conditional. Next question is an else statement must be preceded by dash statement in Java. So options are given. So we have the statement if else, and another is if, then we have else if, and finally we have else. So there are two types of places we can use else. So the correct option is C, if or else if. Next question is state true or false. A single line state comment or multi-line comment is allowed in between if and left braces. सो दिस हम इफ लगा रहे हैं तो उसका कहना है इफ के यहाँ पे हम क्या सिंगल लाइन कमेंट दे सकते हैं या किसी करली ब्रैकेट के अंदर हम सिंगल लाइन कमेंट दे सकते हैं। तो करेक्ट आंसर इज ट्रू। यस, वी कैन डू दैट। सो यू कैन सी द एक्सप्लेनेशन ऑल्सो। वन एग्जाम्पल इज गिवन, दिस वे वी कैन गिव द कमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्टेट ट्रू और फॉल्स. And if statement code must be defined in between the two braces. The correct option is false, because if we have got a single statement like this example, so we can ignore this. ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि हम ब्रेसेस लगाएं। अगर if के रिस्पेक्ट में हमें एक से अधिक स्टेटमेंट फॉलो करने हैं यहाँ पे, तो हमें करली ब्रैकेट लगाना कंपलसरी है। और अगर केवल एक स्टेटमेंट ही फॉलो करना है तो हम करली ब्रैकेट को इग्नोर भी कर सकते हैं। State true or false. The code inside else statement may be surrounded by braces. The same theory which we have used for if, that same theory is here also. The correct option is B. The code inside the else statement may be surrounded by braces and may not be surrounded by braces. ठीक है, अगर एक लाइन है तो आप ब्रेसेस छोड़ सकते हैं, एक से अधिक लाइन है तो ब्रेसेस लगाएंगे। State true or false. An else or else if statement in Java cannot exist alone without a if statement. तो else तो किसी भी स्टेटमेंट में if के बिना हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कंडीशन ऑफ एन इफ स्टेटमेंट इवेल्युएट्स टू बी बूलियन ओनली इफ द एक्सप्रेशन कंटेन्स व्हाट। कि कह रहा है कि किसी इफ स्टेटमेंट में जो कंडीशन दिखी है वो बूलियन कब देगी, इनमें से कौन सा ऑपरेटर यूज किया हो। तो करेक्ट ऑप्शन इज ऑल, बिकॉज हम कोई कंडीशन लगाएं तो हम ए ग्रेटर देन बी रिलेशनल ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, पर हम यहाँ पे एंड लगा के इससे अधिक कंडीशन भी यूज करना है तो हम एंड ऑपरेटर लगा सकते हैं। साथ में हम बूलियन ऑपरेटर भी लगा सकते हैं इधर, और हम ट्रू फॉल्स भी दे सकते हैं। ट्रू कोई भी वेरिएबल की वैल्यू बूलियन टाइप का है तो वो भी हम यूज कर सकते हैं। तो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल।
if the statement of an else statement is false, if the condition of if statement is false which is true below, अगर ये false है तो इनमें से क्या होगा? if block execute होगा? नहीं. else block execute होगा? yes. both if and else block will are skipped? no. तो करेक्ट ऑप्शन इज बी. ठीक है, ट्रू होने पे इफ ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है और फॉल्स होने पे एल्स ब्लॉक एग्जीक्यूट होता है. What are the maximum line of code that can be written inside a Java style if else or if else block? So we can have any number of statement. So the correct option is D. So it is not like कि 32 स्टेटमेंट हो सकते हैं या 64 हो सकते हैं. जितनी स्टेटमेंट की जरूरत है उतने स्टेटमेंट उसमें लिख सकते हैं. Next question is saying an if else statement is better than switch statement in which scenario? कह रहे स्विच लगाने के कंपेरेटिव इफ कब बेटर होता है? चेकिंग फॉर मोर देन कंडीशन, चेकिंग फॉर लेस देन कंडीशन, चेकिंग फॉर रेंजेस. सो ऑल इज करेक्ट क्योंकि ये तीनों ही केस में स्विच केस से यूज करना इफ एल्स बेटर है, क्योंकि स्विच केस हम केवल एक ही सिचुएशन में यूज करते हैं जब हमें इक्वलिटी के लिए चेक करना हो. तो यहां पे कहीं इक्वलिटी की बात नहीं की गई है, इसलिए ऑप्शन डी इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ एल्स इफ स्टेटमेंट. यानी इफ एल्स इफ लेटर की बात हो रही है तो उसमें कितने एल्स इफ हो सकते हैं बिटवीन इफ एंड द एल्स. एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स कितने हो सकते हैं? द करेक्ट ऑप्शन इज डी, नन. इसका मतलब कोई लिमिट नहीं है. 32, 64, 128 ऐसा कुछ भी नहीं है. जितनी आपको जरूरत है प्रोग्राम में आप उतने एल्स इफ लगा सकते हैं. What is the output of the Java program with if statement? ये दिया हुआ है, इसमें आउटपुट पूछा गया है if one कुछ डिस्प्ले कर रहे हैं system.out.println. ओके, so the output will be compilation error. Why the compilation error will be here? कि if के साथ यहाँ पे लिखी जाती है कंडीशन जिसका आंसर आता है ट्रू या फॉल्स. तो यहाँ पे कोई भी कंडीशन नहीं दे रखी है. यहाँ लिखा है वन इंटीजर वेरिएबल कांस्टेंट दिया हुआ है विच इज नॉट अलाउड इन अ कंडीशन पार्ट. The next question is saying what is the output of the Java program with if else statement. एक if else दे रखा है, इसमें आउटपुट पूछा है. तो यहाँ पे ऑप्शन सी दिया कंपाइलेशन एरर. क्यों कंपाइलेशन एरर है? अगर आप इसको ध्यान से देखें तो आपको कहीं भी ऐसा नहीं दिखाई देगा, बट छोटी सी बात है. यहाँ जो ट्रू लिखा है ये बूलियन वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है, बट बूलियन कांस्टेंट स्मॉल लेटर में होते हैं, लोअर केस में होते हैं, यहाँ अपर केस में दिए हैं, इसलिए वो इसको रिजॉल्व नहीं कर पाएगा. इट विल से अनडिफाइंड सिंबल और समथिंग लाइक दैट. What is the output of this program? int a equal to 10. If a equal to 9 तो कंडीशन हो गई false. ठीक है, तो else में जाके इसे by डिस्प्ले करना चाहिए ऐसा लग रहा है, पर यहाँ पे एरर आएगी कंपाइलेशन की, बिकॉज if के रिस्पेक्ट में दो स्टेटमेंट दिए हैं और कर्ली ब्रैकेट्स आर नॉट प्रेजेंट. दैट इज व्हाई इट विल शो अ कंपाइलेशन एरर. इट इज सेइंग मोर देन वन स्टेटमेंट मस्ट बी केप्ट इन अ ब्रेसेस. What is the output of the Java program? int n1 equal to 10, n2 equal to 15. n1 equal to 10 चेक किया है. यहाँ पे n1 की वैल्यू 10 होने पे ये, क्योंकि यहाँ पे else नहीं लगा है इसलिए यहाँ पे n की वैल्यू 10 होने पे कंडीशन ट्रू हो गई. ट्रू होने पे क्या दिखाएगा? फॉक्स. और ये स्टेटमेंट इफ के बाहर माना जाएगा और डिस्प्ले करेगा गुड. तो इट विल डिस्प्ले फॉक्स गुड. एंड दूसरी कंडीशन n2 इक्वल टू 20 फॉल्स है तो डीनो विल नॉट बी डिस्प्लेस. तो द करेक्ट ऑप्शन विल बी बी, फॉक्स गुड विल बी द आउटपुट. सो गुड इज गोइंग टू बी डिस्प्लेड ऑल द टाइम. यहाँ पे हो सकता है किसी बच्चे के मन में डाउट आ कि पिछले क्वेश्चन में तो कर्ली ब्रैकेट की बात कर रहे थे, इस क्वेश्चन में बोल रहे हैं कर्ली ब्रैकेट नहीं लगा है, फिर भी आउटपुट आ रहा है. पर देखिए वहां पे इफ के रिस्पेक्ट में एल्स यूज किया गया था, तो वहां पे एल्स पे एरर आएगी, एल्स विदाउट इफ. ठीक है, क्योंकि एल्स के पहले आपको इफ का एंडिंग कर्ली ब्रैकेट होना चाहिए. यहाँ पे इस इफ के रिस्पेक्ट में एल्स नहीं है, इसलिए केवल ये स्टेटमेंट इफ के अंदर मान लिया जाएगा और ये वाला स्टेटमेंट इफ के बाहर मान लिया जाएगा. What is the output of the Java program with if else if statement?
तो यहाँ पे एक मार्क 55 स्टोर किया गया है, ठीक। कंडीशन चेक की 80 से अबव है तो कंडीशन हो गई आपकी फॉल्स। जब ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो कंट्रोल विल गो डाउन टू दिस एल्स इफ। यहाँ 55 को चेक किया 35 से, यहाँ कंडीशन हो गई है ट्रू, तो आउटपुट आना चाहिए पास, ठीक है। तो करेक्ट आउटपुट इज पास। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द जावा प्रोग्राम। यहाँ पे भी एक आउटपुट का क्वेश्चन है, यहाँ पे इट सीम्स इट इज द सेम क्वेश्चन, बट इफ यू चेक इट 85 is greater than equal to 80 is true, so it is displaying the extension. Same question है, पर यहाँ value of marks is change. So that in the previous question this condition was false, in this question this condition is true. Now what is the output of this program? A temperature is taken in float type, so then care is taken कि यहाँ पे 0.4 F लगाया गया है। अब कंडीशन चेक की, टेम्परेचर 94 पर ये ट्रू है तो आएगा समर। What is the output of this Java program? Long num equal to 123L. Okay, 123 is greater than 123 is false. So we will go to the else part and display bird. Very simple questions are discussed. बहुत सिंपल से स्टार्ट हुआ है। What is the output of this Java program? Horse equal to 10, camel equal to 5. Horse is greater than 5. 10 is greater than 5 is true. Then we will get it this if. Now camel is greater than 3. 5 is greater than 3 is again true. It will display forest. And ये if true था तो इसका ये else part execute नहीं होगा. तो correct option is A. तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेस्टेड इफ। इफ के अंदर इफ लगा है तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ नेस्टिंग ऑफ इफ एंड एल्स इज अलाउड इन जावा। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस जावा प्रोग्राम? अगेन हॉर्स की वैल्यू 10 दे रखी है, कैमल की 5 दे रखी है। 10 इज लेस देन 5, 10 इज लेस देन 5 इज फॉल्स। सो नाउ द कंट्रोल विल गो टू दिस एल्स। ये इफ फॉल्स हो गया तो इस एल्स पे गया। Now 10 is compared with 5, 10 is greater than equal to 5 is true, तो यहाँ पे फॉरेस्ट डिस्प्ले करेगा। बट यहाँ पे अगर आप ध्यान दें तो इस इफ एल्स इफ के रिस्पेक्ट में एक स्टेटमेंट के बाद यहाँ नीचे एक एल्स और दे रखा है, तो ये स्टेटमेंट यहाँ पे, ये दो स्टेटमेंट है, दोनों करली ब्रैकेट में होने चाहिए थे, करली ब्रैकेट नहीं लगे हैं, इसलिए इस पॉइंट ऑफ टाइम पे यहाँ पे दिखाएगा कि एल्स विदाउट इफ, क्योंकि ये एल्स किसके रिस्पेक्ट में, अब ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। That's why it will display a compilation error. अगर ये करली ब्रैकेट लगे होते तो आउटपुट आता फॉरेस्ट अमेजन, करली ब्रैकेट नहीं लगे हैं तो आएगा आउटपुट कंपाइलेशन एरर। What is the output of this program? 29 is the value of marks. 29 is greater than 29 is false, but the semicolon is placed, so इट विल डिस्प्ले पास रैंक। क्यों ये सेमीकोलन लगने से पास रैंक क्यों आ गया? क्योंकि ये दोनों स्टेटमेंट, सेमीकोलन होता है टर्मिनेटर, उसी स्टेटमेंट को टर्मिनेट करना। तो इफ टर्मिनेट हो गया, इफ के ट्रू या फॉल्स होने पे कोई भी स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा है, इसलिए यहाँ पे आउटपुट आ रहा है पास रैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द जावा प्रोग्राम बिलो। 3 इज ग्रेटर देन 1, 3 इज ग्रेटर देन 1 तो ट्रू है, और ये 4 पे आई है तो ये कोई भी जावा का वैलिड स्टेटमेंट नहीं है, इसलिए ये डिस्प्ले करेगा आपको कंपाइलेशन एरर। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस जावा प्रोग्राम विद इफ स्टेटमेंट? इफ ट्रू, इफ ट्रू, कंडीशन तो ट्रू हो गई तो इफ के अंदर जाएगा, पर सबसे पहले लिखा है ब्रेक, तो ब्रेक तो टर्मिनेट कर देता है, बाहर आ जाता है। तो जो एलिफेंट है इस पे कभी भी कंट्रोल नहीं जाने वाला है। ब्रेक स्टेटमेंट इज टू टर्मिनेट, तो ये इस पे कभी भी स्टेटमेंट पे आपका कंट्रोल नहीं जाएगा, तो इस लाइन पे आएगा एरर, कंपाइलेशन एरर। द मैसेज विल बी दिस इज अनरीचेबल कोड, ठीक है।
तो कभी भी आप कुछ ऐसा प्रोग्राम लिखें जिसमें कोई ऐसा स्टेटमेंट हो जो कभी भी एग्जीक्यूट नहीं होने वाला है, तो वहां पे एक एरर आती है, दैट एरर इज अनरीचेबल कोड। और ब्रेक को हमें यूज करना चाहिए अगर हम किसी लूप के अंदर हैं या स्विच केस के अंदर हैं। यहाँ पे कोई लूप भी नहीं लगा तो ब्रेक को यूज करने का कोई मतलब नहीं है। स्विच केस स्टेटमेंट जावा इज डैश कंट्रोल स्टेटमेंट। स्विच केस में हम क्या करते हैं, कोई इटरेशन का मतलब तो रिपीटेशन, लूपिंग में होता है रिपीटेशन, कंट्रोल कहीं से इधर से उधर सेंड करना तो जंप स्टेटमेंट। तो स्विच केस में हम क्या करते हैं, कंडीशन चेक करते हैं, कंडीशन चेकिंग स्टेटमेंट है, तो कंडीशन चेकिंग इज ऑल्सो नोन एज सिलेक्शन। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। नेक्स्ट इज विच इज द अल्टरनेटिव ऑफ स्विच इन जावा लैंग्वेज। जावा में स्विच के अल्टरनेटिव हम क्या यूज कर सकते हैं, स्विच केस में हम क्या करते हैं, मल्टीपल ब्रांचिंग स्टेटमेंट है, मल्टीपल रिलेटेड कंडीशन चेक होती हैं। तो हम स्विच केस की जगह हम जावा में इफ एल्स इफ लेटर भी यूज कर सकते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन विल बी सी। विच व्हाट आर द कीवर्ड यूज्ड टू इंप्लीमेंट स्विच केस इन जावा। स्विच केस अगर हम यूज कर रहे हैं तो उसमें कौन कौन से कीवर्ड यूज होते हैं, स्विच केस यूज होता है, डिफॉल्ट यूज होता है, ब्रेक यूज होता है। तो करेक्ट आंसर इज ऑल। व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ स्विच इन जावा। स्विच के क्या क्या पार्ट हैं, तो यहां पे देखें, इनपुट कंडीशन, यानी स्विच के अंदर आप लगाते हैं कोई वेरिएबल, वो है इनपुट कंडीशन। केस कांस्टेंट, आप स्विच के साथ केस के साथ यहाँ पे आप जिस वैल्यू को चेक करना चाहते हैं वो कांस्टेंट का इस्तेमाल करते हैं। और इसके सेटिस्फाई होने पे, मैच होने पे इनके यहाँ पे जो स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होते हैं वो कहलाते हैं केस स्टेटमेंट। द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ स्विच स्टेटमेंट एक्सेप्ट दैश टाइप ऑफ डेटा एज इनपुट। स्विच स्टेटमेंट इसमें किस तरह का डेटा स्टोर इनपुट में लेता है, कि यानी किस तरह के डेटा को चेक कर सकते हैं। सो द करेक्ट ऑप्शन इज ऑल, बाइट, शॉर्ट, आईएनटी और कैरेक्टर। और जो लेटेस्ट आपके वर्जन आए हैं जावा के, वहां पे स्ट्रिंग कांस्टेंट को भी, स्ट्रिंग वेरिएबल को भी यूज कर सकते हैं एज अ इनपुट। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द जावा प्रोग्राम विद स्विच बिलो। int a इक्वल टू 10, स्विच a यानी a की वैल्यू को चेक कर रहे हैं, केस 10, a की वैल्यू भी 10 है, इससे मैच कर गया तो द आउटपुट विल बी 10। यहाँ केवल इतना ही है, आगे कुछ नहीं है, तो ब्रेक लगाना कंपलसरी नहीं है, तो यहाँ आया आउटपुट 10। तो हमने भी बताया ब्रेक इज ऑप्शनल, डिफॉल्ट इज ऑप्शनल। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ जावा प्रोग्राम बिलो। int b इक्वल टू 20, b की वैल्यू को चेक किया गया, डिफॉल्ट यानी कि क्या हो रहा है कि b केस तो कोई लिखा ही नहीं गया है, तो क्या आउटपुट आएगा, डिफॉल्ट तो होता है आपका ऑप्शनल, पर यहाँ पे डिफॉल्ट एग्जीक्यूट कब होता है, व्हेन नन ऑफ द केस इज सेटिस्फाइड। तो यहाँ तो कोई केस है ही नहीं, तो ऑब्वियसली डिफॉल्ट सेटिस्फाई हो रहा, डिफॉल्ट ही एग्जीक्यूट होगा। तो करेक्ट आउटपुट विल बी लो एन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द जावा प्रोग्राम बिलो। स्ट्रिंग एनिमल गोट, स्विच एनिमल, ब्रेक, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन डोमेस्टिक। ये ब्रेक क्या है, स्विच के साथ आपको क्या देना चाहिए, स्विच के साथ यहाँ पे ब्रेक नहीं केस लगता है, स्विच केस, तो यहाँ केस तो हमने लिखा ही नहीं है, इसलिए एरर आएगी कंपाइलेशन के टाइम में। ठीक है, यहाँ केस होता है, स्विच के साथ केस होता है या फिर डिफॉल्ट होता है। ब्रेक तो केस के साथ आप स्टेटमेंट, ये केस 1 लिखा सपोज करिए, यहाँ स्टेटमेंट लिखे, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होने के बाद ब्रेक जो है कंट्रोल को बाहर लाने के लिए यूज होता है, स्विच को टर्मिनेट करने के लिए यूज होता है। तो यहाँ पे केस की जगह यूज कर लिया, इसलिए यहाँ पे कंपाइलेशन एरर आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द जावा प्रोग्राम बिलो। स्ट्रिंग कॉलेज इक्वल टू ऑक्सफोर्ड, स्विच कॉलेज। ठीक है, तो आगे पढ़ने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे एक एरर है, यहाँ पे स्विच के साथ आप ब्रैकेट के अंदर वेरिएबल लिखते हैं, कांस्टेंट नहीं लेते। केस एक्सप्रेशन मस्ट बी कांस्टेंट एक्सप्रेशन। यहाँ पे देखिए केस के साथ आपने वेरिएबल ले लिया और यहाँ पे कांस्टेंट ले लिया, तो स्विच के ब्रैकेट में वेरिएबल और केस के साथ कांस्टेंट लेते हैं। ठीक है, इसलिए यहाँ पे
कंपाइलेशन एरर है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस जावा प्रोग्राम? नम इक्वल टू 20, स्विच में नम डाला, 20 डाल दिया, तो ये केस 10 से तो मैच नहीं करने वाला, केस 20 से मैच कर गया, तो यहाँ 20 डिस्प्ले हो रहा है और ब्रेक है तो ये डिस्प्ले करेगा 20 और ब्रेक से बाहर आ जाएगा। करेक्ट ऑप्शन विल बी बी। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ दिस जावा प्रोग्राम? int num इक्वल टू 40, नम की वैल्यू 40 स्विच में डाली, ठीक है, केस 5 45 से मैच करता है, नहीं, केस 35 प्लस 5 40 हो गया, इससे तो मैच करता है, ये वाला आपका मैच कर गया, तो आउटपुट आएगा 40 और ब्रेक से टर्मिनेट कर देगा, तो करेक्ट ऑप्शन इज बी। तो यहाँ पे आपको एक चीज सीखने को और मिल रही, केस के साथ आप 35 प्लस 5 लिखा है, तो ये वैल्यू सम करने के बाद आपके इस वेरिएबल नम से कंपेयर कर रहा है, तो ऐसा भी हम कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो जावा प्रोग्राम? इफ पर्सन इक्वल टू 45, int रैंडम इक्वल टू 45, स्विच रैंडम, यानी कि स्विच में 45 दिया गया है, केस पर्सन, यहाँ पे भी एक वेरिएबल दिया गया है, तो क्या आउटपुट आने वाला है? आउटपुट इज डी। डी इज कंपाइलेशन एरर। लास्ट टू लास्ट क्वेश्चन में भी यही हुआ था, केस के साथ यहाँ पे आप वेरिएबल का यूज नहीं कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप यहाँ पे इस वेरिएबल को यूज करना चाहते हैं तो आपको इसके आगे यहाँ आप फाइनल कीवर्ड लगाइए, फाइनल कीवर्ड लगाने के बाद दिस विल बिहेव एज अ कांस्टेंट, सो आइदर यू शुड राइट केस 45 और यू राइट दिस, जहां पे पर्सन डिक्लेयर किया वहां पे आप फाइनल कीवर्ड का लगाएं तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट इज स्विच 15, केस 5 इंटू 2 डिस्प्ले कर रहा है एक मैसेज, केस लिखा 5 इंटू 4 माइनस 5, कुछ मैसेज डिस्प्ले कर रहे हैं, तो ये क्या हो रहा है, ठीक है, यहाँ पे आंसर विल बी बी 15। 15 कैसे आ गया? 5 इंटू 4 20 माइनस 5 इज 15, ये सेटिस्फाई हो रहा है, यानी कि स्विच के साथ आप यहाँ पे वेरिएबल या कांस्टेंट कुछ भी यूज कर सकते हैं, बट यहाँ पे कांस्टेंट यूज किया जो इससे मैच कर रहा है, इसलिए आंसर आ गया 15। So the explanation is saying in any expression that result in a constant can be used as a case constant, ठीक है, कोई भी एक्सप्रेशन जिसका रिजल्ट आ रहा है एज अ कांस्टेंट कैन बी यूज एज अ केस। A switch fall through occurs in Java only in the absence of break. ब्रेक अगर नहीं दिया है तो वो फॉल थ्रू होता है, तो फॉल थ्रू को डिस्कस कर लेते हैं। स्विच में हमने एक वेरिएबल लिया VAR, लेट्स से VAR, हमने लिखा केस 1, यहां मैंने कुछ भी SOP कर दिया, लेट्स से मैंने डिस्प्ले कर दिया 1, फिर केस 2 या SOP कर दिया 2, ठीक है, और ये ब्रेक और फिर डिफॉल्ट, यहां मैंने कुछ भी मैसेज दे रखा है, ठीक है। अब अगर मैं VAR की वैल्यू को 1 इनपुट करूं तो आउटपुट क्या आएगा? केस 1 से मैच कर गया, आएगा 1, पर यहां पे ब्रेक नहीं लगा है, इस वजह से वो नीचे जाके ये 2 को भी डिस्प्ले कर देगा। इन एब्सेंस ऑफ ब्रेक द कंट्रोल विल पास टू द नेक्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ द नेक्स्ट केस टिल द ब्रेक इज नॉट फाउंड, तो 1 भी डिस्प्ले कर दिया, 2 भी डिस्प्ले कर दिया, फिर ब्रेक हो तो स्विच से टर्मिनेट करके बाहर आ गया। इन अदर केस अगर मैं यहां पे ब्रेक लगा देता तो 1 मैच करने के बाद ये 1 डिस्प्ले करके ब्रेक की वजह से स्विच को टर्मिनेट करके बाहर आ जाता, यानी कि वो 2 डिस्प्ले नहीं करता, तो यहां पे आपका फॉल थ्रू नहीं होता। डज द फॉलोइंग जावा कोड स्क्रिप्ट कंपाइल, कह रहा ये लिखे तो क्या कंपाइल होगा या नहीं होगा? स्विच में एक आपने कांस्टेंट दिया, केस 10 लिखा, कोई भी एक्सप्रेशन नहीं दिया है, तो आंसर इज से यस, ठीक है, यहाँ पे सेमी कोलन लगा दिया है, ठीक है। अगर यहाँ पे केस के बाद कोलन कर यहाँ कुछ भी नहीं लिखा होता तब तो एरर आती, सेमी कोलन लगा दिया है तो ये कंपाइल हो जाएगा, बट ये कोई रिजल्ट नहीं देगा। What is the output of the below Java program within a switch statement? 0.6, तो यहाँ पे फॉल थ्रू का यूज किया जा रहा है,
केस 6 केस 7 यहाँ पे डमी स्टेटमेंट लगा दिया है, यहाँ सेमीकोलन ना भी लगाए तो भी कोई दिक्कत नहीं है। केस 7 में जब 6 दिया तो ये केस 6 सेटिस्फाई हो गया, कंट्रोल यहाँ गया और इसके बाद ये नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाकर डिस्प्ले कर रहा है पास, और ब्रेक की वजह से लूप से बाहर आ जा रहा है, स्विच से बाहर आ जा रहा है। तो करेक्ट आउटपुट इज ए, और जब 6 से मैच कर गया तो बाकी केस को कंपेयर नहीं करेगा। State true or false, switch work faster than if else ladder in Java. That is true. The compiler JIT just in time creates a jump table for the switch case branching, so it does not take time during runtime. So the switch statement is fast. Choose the correct statement about the Java switch statement. इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है स्विच केस के लिए? A switch can contain either switch, another switch statement is correct. A switch case statement are allowed inside if else letter. if else के अंदर का switch case लगा सकते हैं, प्रॉपर सिंटेक्स को फॉलो करें तो हम बिल्कुल लगा सकते हैं। A switch statement are allowed inside loop like for and while, do while, बिल्कुल हम switch case लगा सकते हैं, for while किसी के अंदर भी लगा सकते हैं, प्रॉपर सिंटेक्स फॉलो होना चाहिए। So this is also correct. So the correct answer is D. Now the next question is, what is the output of the below Java program? int hours equal to 10, switch hours 10, यहाँ पे केस 10 दो बार लिखा है तो यहाँ पे आएगा एरर, बिकॉज कोई भी केस का जो कांस्टेंट है वो एक बार ही हो सकता है, सेम कांस्टेंट भाई कंफ्यूजन क्रिएट हो जाएगा। 10 तो दोनों ही मैच कर रहे हैं, कौन सा 10? ठीक है, तो दिस इज द कंपाइलेशन एरर। केस कांस्टेंट दो एक अलग अलग होने चाहिए, सारे कांस्टेंट की वैल्यू अलग अलग होनी चाहिए, सेम वैल्यू हम नहीं ले सकते हैं। So the explanation saying case constant 10 is duplicated, so it causes compilation error. What is the output of the below Java program? Char grade equal to B, switch grade. Case A system.out.println grade A colon break. Case B system.out.println grade B. Case C system.out.println grade C. B है ग्रेड की वैल्यू, कैरेक्टर टाइप है, दैट इज करेक्ट। तो ये केस बी से मैच कर रहा है, दोनों ही कैपिटल है, इसकी वैल्यू भी अपर केस में, यहाँ भी अपर केस में, तो ग्रेड बी डिस्प्ले होगा। पर यहाँ ब्रेक इज मिसिंग, सो ग्रेड सी भी डिस्प्ले होगा, और लाइन चेंज नहीं हो रही है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। What is the output of the below Java program with switch and string? Apple phone, string phone equal to Apple, string phone equal to Apple। फोन को हम चेक कर रहे हैं, केस एप्पल से कंपेयर किया, दूसरा केस एप्पल से कंपेयर किया, इसमें कौन से एप्पल से मैच कर रहा है? देखिए आप ध्यान से, जावा केस सेंसिटिव लैंग्वेज है, तो आपके ये सेकंड वाले से मैच कर रहा है, तो ये दिखाएगा एप्पल, कैपिटल लेटर वाला एप्पल, बी इज द करेक्ट आंसर। तो यहाँ पे केस सेंसिटिविटी की वजह से पहला ऑप्शन नहीं दिखा रहा है, यहाँ पे केस सेंसिटिविटी की वजह से ये फॉल्स हो गया है, दैट इज ट्रू।